हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने किंगडम मोनेरा को कवर किया था कि उसमें कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासिफाई किया, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कौन कौन से उन्होंने किंगडम दिए। सो आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा को कवर करेंगे। अगर आपने किंगडम मोनेरा की क्लास नहीं देखी है तो आप किंगडम मोनेरा की क्लास देखकर तब आप क्या करो, किंगडम प्रोटिस्टा को कवर करो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को कि क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम कलर चूज कर लेते हैं, कौन सा कलर लें, ब्लू ले लेते हैं। ओके, तो सबसे हमें पता है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो हमें पता है वो कैसे होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे। कैसे होंगे? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अब देखो इसने क्या किया है, प्रोटिस्टा को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। इसने क्या किया है, प्रोटिस्टा को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स। सेकंड जो है वो आपका क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड जो है वो आपका इग्लेनॉइड्स। इग्लेनॉइड्स। एंड फोर्थ वन स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। एंड लास्ट वन जो फिफ्थ कैटेगरी में है वो क्या है, प्रोटोजोन्स। तो ये सारे क्या करेंगे, वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये क्या दे रखे हैं, इसके टाइप्स हैं प्रोटिस्टा के। बाकी हम उसका ये देख लेंगे कि रिप्रोडक्शन में कैसा है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम उसका हैबिटेट देख लेते हैं कि हैबिटेट कहाँ पे, यानी कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हैबिटेट क्या कहाँ प्रेजेंट है, वो हैबिटेट वो क्या कहाँ प्रेजेंट है, वो एक्वेटिक है, यानी कि वो क्या है, वाटर में प्रेजेंट है। तो एक्वेटिक तो है। साथ में हमें पता है कि वो कैसे हैं, कुछ जो प्रोटिस्टा है। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा उसमें नोट डाल के लिख सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा हैं उनके पास क्या होता है, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है और सीलिया भी होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की कि इसमें कैसे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन तो जो ये रिप्रोड्यूस करते हैं, 2 मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल। एसेक्सुअल में आपके पास क्या दे रखा है इन्होंने कि उसमें क्या रहेंगे, विदाउट गैमेट की क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, यानी कि इसमें कोई भी गैमेट प्रेजेंट नहीं होंगे। सेक्सुअल में क्या है, इसमें गैमेट्स प्रेजेंट होंगे। प्लस कौन से मेथड से करेगा ये, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक सेल है, वो मैंने बताया था आपको कितने पार्ट्स में, 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन है। प्लस में ये किसमें हेल्प कौन से उसमें वो करेगा, एक तो बाइनरी फिजन हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन। इज इट क्लियर? सो ये आपका क्या दे रखा है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में दे रखा है। बाकी इसमें जो नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट पॉइंट है कि कैसे कैसे टाइप्स हैं इसके, क्राइसोफाइट्स के, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है इसमें, क्राइसोफाइट्स। तो ये देखो कितना सुंदर एग्जांपल दिख रहा है आपको। एक मतलब डायटम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा, अगर हम एक्वेटिक देखें तो ये बहुत ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में आपके 2 पार्ट्स दे रखे हैं इन्होंने। एक तो क्या दे रखा है, डायटम एल्गी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायएटम। एक तो ये क्या है, डायएटम है, जो कि बहुत ज्यादा देखने में कैसे रहते हैं, ब्यूटीफुल दिखते हैं आपको। इनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीफ प्रोड्यूसर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये एग्जाम में आ सकते हैं। सो एक दूसरा जो दे रखा है ये क्या है, गोल्डन एल्गी। दूसरा क्या है, गोल्डन एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स। जिसको हम बोलते हैं डेस्मिड्स। तो
चलिए हम देखते हैं। देखो अभी हमने एग्जांपल में, देखो ये दिख रहा है आपको एक तरह से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्कुल ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है एक तरह से बॉक्स, सोप बॉक्स की तरह आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे टाइप की फॉर्मेशन है, ये दिख रही है आपको, बिल्कुल ऐसा बना रहा है ये, इस टाइप की फॉर्मेशन। तो इसने ये बोला है, एनसीईआरटी ये बता रही है कि आपको ये एक तरह है, एक तरह से क्या है, एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे टाइप का, यानी कि एक सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो उसकी जो वॉल है, ये जो वॉल है, ये जो इसकी वॉल बनी है, ये किससे बनी है? सिलिका से। इसकी जो वॉल बनी है वो सिलिका से बनी है, जो कि इजीली टूट नहीं सकती। तो हम इसको बोल सकते हैं वॉल कैसी है? इनडिस्ट्रक्टिबल। क्लियर? तो अब इसने बोला है कि बहुत, अब एक नाम है इसमें जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है कि डायटोमियस अर्थ क्या होता है? डायटोमियस अर्थ क्या होता है? अब देखो इसने बोला है कि बहुत मिलियंस ईयर तक वो जो आपके पास वॉल है वो इम्बेडेड रहती है ना, मिलियंस ऑफ ईयर तक वो क्या रहेगी? एक्यूमुलेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेट होनी स्टार्ट हो जाती है। एक्यूमुलेट मतलब जमनी स्टार्ट हो जाती है, और वो कितने टाइम तक, मतलब कौन सी वॉल? अब इसमें क्या है कि जो सेल वॉल है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी बहुत साल तक। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? डायटोमियस अर्थ। इसको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक तो ये डायटम्स के बारे में पूछा जाता है कि चीफ प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, तो आप लिख सकते हो। इसमें अगर आपका जो क्राइसोफाइट्स भी आ जाता है, कई बार ये हो जाता है कि आपका डायटम भी आ जाता है। अगर डायटम नहीं है ऑप्शन में क्राइसोफाइट्स है, तो आप क्या करोगे? क्राइसोफाइट को टिक करोगे। क्लियर? सो नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है? डाइनोफ्लैजिलेट। तो हम डाइनोफ्लैजिलेट्स को देख लेते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या क्या चीजें हैं? अब देखो डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनो मीन्स टू, फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला, यानी कि इसके पास क्या है? टू फ्लैजिला प्रेजेंट है। इसके पास क्या है? टू फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट्स है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि आपके पास, अगर हम हैबिटेट की बात करेंगे इसकी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हैबिटेट लिख लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। एक तो ये क्या है? मराइन है, तो हम लिख सकते हैं कहाँ प्रेजेंट है। एक तो ये क्या है? मराइन है, यानी कि सोल्टी वाटर में प्रेजेंट होगा। प्लस में ये कैसा है? फोटो सिंथेटिक है, फोटो सिंथेटिक है, यानी कि ये क्या कर रहा है? अपना खाना खुद बना रहा है। अब इसने, अब एक ये जो इसका कलर दिख रहा है वो देखो, ये हल्का हल्का कैसा दिख रहा है आपके पास? ब्राउनिश दिख रहा है। तो ये जो कलर है, ये जो कलर है वो क्या कर रहा है? ऑर्गेनिज्म में इसमें क्या करता है? वेरी करता है, यानी कि ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसमें क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट। जितना ज्यादा, मतलब ज्यादा पिगमेंट प्रेजेंट होगा उतना ही कलर क्या होता रहेगा? डार्क होता रहेगा। पहले कैसे होता है? जैसे येलो है, फिर ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, यानी कि जितना ज्यादा डार्क होता रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा इसमें, यानी कि जितना पिगमेंट प्रेजेंट होगा उतना ही ज्यादा इसका कलर क्या रहेगा? डार्क होता जाएगा। अब इसने बोला है कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो भी बात कर लेते हैं कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट। एक तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। ज़ैंथोफिल दूसरे कलर से लिख लेते हैं, दिखेगा फिर अलग से। ज़ैंथोफिल, और दूसरा हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन, कैरोटीन ये प्रेजेंट रहता है इसमें। क्लियर? अब इसने बोला है कि इसके पास दो फ्लैजिला तो है, इसके पास क्या है? टू फ्लैजिला तो है। अब देखो हमें एक तो दिख रहा है, ये देखो ऐसे, ये दिख रहा है, एक फ्लैजिला दिख रहा है आपको। ये कैसा फ्लैजिला है? लॉन्गिट्यूडनल है। ये कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल है।
तो हम लिख सकते हैं कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल। तो दो फ्लैजिला इसमें, एक तो लॉन्गिट्यूडनल रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा, डायगोनल। देखो यहाँ पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे फ्लैजिला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो दो फ्लैजिला पता चल गए इसके। तो अब इसने इसका एग्जांपल, ये किसका एग्जांपल है, एक तरह से डाइनोफ्लैजिलेट तो है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नेम है, इसका नेम है, एग्जांपल में लिख लेते हैं हम, गोनी ओलेक्स। गोनी ओलेक्स। क्लियर। तो अब इसने बोला है कि जो गोनी ओलेक्स है ये क्या कर रहा है, ये एक क्या करता है, टॉक्सिन सीक्रेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, टॉक्सिन सीक्रेट करता है। वो टॉक्सिन कौन सा है, सेक्सी टॉक्सिन। ये जो सेक्सी टॉक्सिन है वो हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन, क्योंकि ये ह्यूमन में क्या कोज करता है, पैरालाइसिस, पैरालाइज कोज करता है इन ह्यूमन। दूसरा ये क्या करता है, जो मैराइन फिश होती है उसको क्या करता है, किल कर देता है। तो ये क्या है, हार्मफुल है। ये सेक्सी टॉक्सिन जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ये कैसा पिगमेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट होता है। क्लियर। सो ये आपका क्या था, डाइनोफ्लैजिलेट्स। फिर हम उसके बाद बात करते हैं आपका यूग्लिनॉइड्स। अब देखो देखने में यूग्लिनॉइड्स कितना सुंदर दिख रहा है आपको, मतलब डायग्रामेटिक व्यू में देखे तो यूग्लिनॉइड्स क्या है, बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। हैबिटेट, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर भी कैसा होना चाहिए, स्टेगनेंट होना चाहिए। फ्रेश वाटर भी कैसा है, स्टेगनेंट, यानी कि रुका हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर, वहां पे ये प्रेजेंट रहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। उसका ये रीजन है कि ये इसके पास सेल वॉल नहीं होती, इसके पास क्या होता है, पैलिसिल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके पास क्या है, पैलिसिल है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती। पैलिसिल है तो ये इसकी बॉडी कैसी रहेगी, फ्लेक्सिबल। इसकी बॉडी कैसी है, फ्लेक्सिबल है, जो कि क्या कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रही है। तो और जो पैलिसिल है वो एक प्रोटीन रिच लेयर है, होती है प्रोटीन रिच लेयर। तो हम यहां लिख सकते हैं प्रोटीन रिच लेयर। जैसे एनसीईआरटी में लिखा गया है, इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैलिसिल। इसको हम क्या बोलते हैं, पैलिसिल। क्लियर। अब इसने भी, अब देखो इसके पास सेल वॉल तो होती नहीं है, लेकिन इसके पास भी क्या है, जैसे हमने पढ़ा था गोनियोलेक्स के पास क्या होते हैं, टू फ्लैजिला होते हैं। तो इसके पास भी क्या है, टू फ्लैजिला है, टू फ्लैजिला। एक कैसा रहता है, शॉर्ट, और एक कैसा रहेगा, लॉन्ग। तो हम लिख सकते हैं कैसा है, शॉर्ट है, और दूसरा कैसा रहेगा, लॉन्ग। लॉन्ग तो आपको इजीली विजिबल है, ये देखो ये दिख रहा है लॉन्ग। शॉर्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर। तो ये दोनों क्या हैं, आपके ग्लिनोइड्स में प्रेजेंट है। अब देखो इसने बोला है कि इसमें क्या क्या चीजें, देखो अब आपके पास अगर हम डायग्रामेटिक व्यू देखें तो इसमें कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। अब देखो एक इसमें क्या प्रेजेंट है, ये देखो बीच में दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, यानी कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, ये देखो दिख रहा है आपके पास, ये सारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस क्या कैरी कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल, यानी कि न्यूक्लियस में सारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो आपको ये पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, सारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अब देखो फ्लैजिला, ये क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिलम जो होता है, नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं स्लाइड में। फ्लैजिलम, इसका क्या फंक्शन होता है, ये क्या होता है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये क्या है, विप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। किसमें हेल्प कर रहा है, ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा है।
दूसरा इसमें देखो, दूसरा देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। अब ये देखो यहाँ ये तो क्या कर रहा है, मूवमेंट में हेल्प करेगा। इसके साथ में दिख रहा है आपको ये आई स्पोर्ट, आई स्पोर्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये आई स्पोर्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टिग्मा। ये क्या है, फ्लैजिलम के साथ में, देखो बिल्कुल साथ में दिखाई दे रहा है फ्लैजिलम के। ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करेगा लाइट, यानी कि किस इंटेंसिटी से लाइट वो क्या कर रही है, आ रही है, और कौन सी डायरेक्शन से वो लाइट आ रही है, उसको क्या करता है, लाइट को डिटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, स्टिग्मा कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है वो दे रखा है, जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और दूसरा क्या दे रखा है आपका, जैसे ये एक और दे रखा है पैरामाइलोन। पैरामाइलोन क्या करता है आपका, ये क्या करता है, स्टोर करता है पैरामाइलोन, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। क्लियर। तो ये आपका क्या था, इग्लिनोइड्स के बारे में दे रखा कि इग्लिनोइड्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, स्लाइम मोल्ड। देखो स्लाइम मोल्ड भी कितना देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, डायग्रामेटिक भी दिख रहा है आपको। अगर हम एक उसके माइक्रोस्कोपिक में देखें तो वो भी आपको देखो बिल्कुल क्लियरली विजिबल दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है आपको। तो ये सारा क्या दे रखा है, स्लाइम मोल्ड। अगर हम, अच्छा एक एग्जाम्पल रह गया ना उसका, कि आपके पास इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं इसका, इग्लिना। और दूसरा एग्जाम्पल देना चाहे तो हम इसका लिख सकते हैं पैरामीशियम। दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, इग्लिनोइड्स के एग्जाम्पल है। तो स्लाइम मोल्ड की बात कर लेते हैं। स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिक। अब देखो सेप्रोफाइटिक हैं तो ये क्या करेंगे, फीड करेंगे डेड डिकेइंग मैटर पे। तो ये क्या करेंगे, डेड डिकेइंग मैटर पे क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं। यानी कि ट्विक्स वगैरह इन पे, ट्री की जो ट्विक्स होती है उन पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। अब इसका, इसमें देखो आपके पास क्या क्या चीजें दे रखी हैं वो देखते हैं कि आपके पास ही सूटेबल कंडीशन मिल जाती है तो क्या बनता है इसमें, और अनसूटेबल कंडीशन। अब देखो इसको क्या मिल रही है, सूटेबल कंडीशन मिल रही है। अगर मान लेते हैं इसको क्या मिल रही है, सूटेबल कंडीशन, कलर चेंज। अगर इसको क्या मिल रही है, सूटेबल कंडीशन, सूटेबल कंडीशन मिलती है तो इसको ये क्या फॉर्म करता है, प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है, प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है। तो ऐसे टाइप का ये क्या करेगा, प्लाज्मोडियम क्या करेगा, सर्वल फिट तक क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। तो हम कह सकते हैं अगर सूटेबल कंडीशन मिल रही है तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक्यूमुलेट होगा और बहुत ज्यादा दूर तक वो क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। अब देखो अगर इसने बोला है कि अगर वो अगर उसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती, तो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, तो इस केस में क्या होता है, wait let me, what happened, तो उस केस में क्या रहेगा, अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी। अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में यानी कि आप बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे इस टाइप से क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज जो फॉर्म होगी, और यहाँ पे जो स्पोर्स दिख रहे हैं, ये वाले जो प्लाज्मोडियम के जो स्पोर्स हैं, वो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। वो स्पोर्स जो हैं इसमें दिख रहे हैं, जो प्लाज्मोडियम के स्पोर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट। क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, आपके पास अलग अलग कहीं कहीं जाके क्या हो जाएंगे, फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो ये क्या करते हैं, सर्वल ईयर तक क्या करते हैं, फॉर्म होते हैं, और ये क्या रहते हैं, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस रहते हैं। तो एक तो ये क्या है, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंस है, और ये क्या रहे हैं, सर्वल ईयर तक फॉर्म होते हैं, सेवरल ईयर्स। अब देखो इनको कोई भी कंडीशन मिल जाए, उसी कंडीशन में क्या होते हैं, जैसे एडवर्स कंडीशन है उसमें भी क्या करेंगे, ग्रो करते हैं। एडवर्स कंडीशन में भी क्या कर रहे हैं, विच इज वेरी हार्मफुल,
उसमें भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो यही सब किसके बारे में दे रखा है, स्लाइम मोल्ड के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसने बोला है कि प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। प्रोटोजोन्स जो है वो कैसे हैं, हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक है तो वो अपना खाना अपने आप नहीं बनाते, दे आर डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। और ये कैसे रहते हैं, जैसे मतलब जैसे पैरासाइट्स उनके ऊपर अपना खाना क्या करते हैं, उनसे लेते हैं, प्रीडेप्टर्स या फिर पैरासाइटिक होते हैं। तो इनकी भी क्या है, 4 टाइप्स की कैटेगरी है। तो फर्स्ट जो दे रखा है इसमें, फर्स्ट देख लेते हैं हम क्या दे रखा है। फर्स्ट जो है वो क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब देखो ये आपका जो सुंदर सा एग्जाम्पल दिख रहा है, तो आपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि 6, 7, 8 से ही आप पढ़ते आ रहे हो, अमीबा का क्या काम है। अमीबा क्या करता है, जैसे इस टाइप का हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल एक डायग्राम बना लेते हैं। जो ये दिख रहे हैं इसके, ये जो दिख रहे हैं वो क्या है आपके फोर्स फिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे दे रखा है स्यूडोपोडिया। ये क्या है, स्यूडोपोडिया, विच इज नॉन एज द पोडिया। इसको हम बोलते हैं फोर्स फिट। फोर्स फिट क्यों बोलते हैं इसको, ये क्योंकि ये क्या करता है, फूड को पकड़ने में हेल्प करता है, ग्रास्प करता है किसी चीज को। तो यहाँ से फूड पार्टिकल क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है, फूड पार्टिकल अंदर जा रहा है। ये क्या दे रखी है, इसकी सेल मेम्ब्रेन दे रखी है, फूड पार्टिकल क्या करेगा, अंदर जाएगा। यहाँ से फूड पार्टिकल जब यहाँ से अंदर जा रहा है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ से फूड पार्टिकल अंदर जा रहा है। तो ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, सारे डीएनए यानी कि आपके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब देखो ये आपके पास क्या है, 2 मेम्ब्रेन दे रखे हैं आपके पास साइटोप्लाज्म में, आपके पास एक एक्टो एंड एक एंडो। एक्टो मीन्स मतलब कि आपके पास क्या दे रखा है, बाहर वाला, यानी कि एक्टो मीन्स आउटसाइड, और एंडो मीन्स इनसाइड, यानी कि साइटोप्लाज्म दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है इसमें। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में क्या कर रही है, हेल्प करती है। और हमें पता है जो अमीबॉइड्स होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी कि इसकी एक ही सेल होती है, वही सेल क्या करती है, सारे फंक्शन करती है। ना इसके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना इसके पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, सिंगल सेल है। तो एक ही सेल क्या करेगी, परफॉर्म करेगी सारे फंक्शन। क्लियर। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें आपके पास एंटा अमीबा, एंटर अमीबा हिस्टोलिका। ये इसका क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है कि आपके पास कौन सा, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आपके पास कौन सा प्रोटोजोन होता है। देखो जैसे दिख रहा है आपको एक फ्लैजिला टाइप दिख रहा है, तो नेक्स्ट आपके पास कैसा रहेगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स यानी कि उसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। उसके पास क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो कि किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं। ये कैसे रहेंगे, मोस्टली पैरासाइटिक रहेंगे। और जो पैरासाइटिक है तो क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। ये क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे, कॉज डिजीज। और डिजीज कौन सी कॉज करेंगे, उसका भी नेम लिख देते हैं, ट्रिप्नोसोमा। क्या डिजीज कॉज करेंगे, ट्रिप्नोसोमा, विच इज नोन एज द स्लीपिंग सिकनेस। जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें आपके पास क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ट्रिप्नोसोमा। ये क्या है, देखो एक विप-लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, यानी कि एक फ्लैजिला दिख रहा है आपको, जो कि किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी क्या है, अटैच्ड फ्लैजिला प्रेजेंट है, और क्या है, नाइटोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये सारी चीजें इसमें क्या है, ट्रिप्नोसोमा में प्रेजेंट दे रखी है। नेक्स्ट इसका सुंदर सा एग्जाम्पल दे रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम में यहाँ पे देखो एक छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यानी कि एक तरह से ये क्या है, स्लीपर शेप होता है, स्लीपर शेप। क्लियर। और ये किसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये जो है आपका
ये एग्जाम्पल है सीलिएटेड प्रोटोजोन का। जो आपके पास पैरामीशियम दे रखा है वो आपका किसका एग्जाम्पल है? सीलिएटेड प्रोटोजोन। तो थर्ड आपके पास यहां लिख लेते हैं, थर्ड लिख लेते हैं। थर्ड आपके पास क्या है? सीलिएटेड प्रोटोजोन, जो कि आपका किसका एग्जाम्पल है? सीलिएटेड प्रोटोजोन में क्या एग्जाम्पल आ गया आपका? पैरामीशियम, पैरामीशियम। अगर ट्रिप्नोसोमा है वो किसका एग्जाम्पल है आपका? फ्लैजिलेटेड का। वो किसका है? फ्लैजिलेटेड। क्लियर? तो एग्जाम्पल ये याद करना है कि जो आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है उसका क्या एग्जाम्पल है, और सिलेटेड जो प्रोटोजोन है उसका क्या एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट रह जाता है, वो आपका क्या है? स्पोरोजोन। नेक्स्ट आपके पास क्या है? स्पोरोजोन। स्पोरोजोन्स। अब देखो स्पोरोजोन्स में क्या आ गया? ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है। अब इसने क्या दे रखा है कि इसका एग्जांपल देखें तो आपके पास देखो ये जो स्पोरोजोन्स होते हैं वो क्या कोज करते हैं? पैरासाइट कोज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका मलेरिया है वो इसी से कोज होता है, यानी कि मलेरिया क्या करेगा? इसी से कोज करेगा। और ये जो मलेरिया है वो क्या करेगा? ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टगर्ड करेगा, इफेक्ट डालेगा, यानी कि उसकी पॉपुलेशन जो होती है ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके ऊपर क्या कर देगा? इफेक्ट डालता है। सो आज के लिए इतना ही है कि आपके पास स्पोरोजोन्स हमने देखो इसके टाइप्स ही इंपॉर्टेंट दे रखे हैं कि आपके पास फ्लैजिलेटेड जो आपके जो होते हैं प्रोटोजोन्स, इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और स्पोरोजोन्स में आपके पास डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, कैसे कोज करता है, यही सफिशिएंट है। तो इतना ही करना है आपको आज के सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।